खाकी वर्दी, पैरों में बूट, कंधों पर सितारे और सामने एक आम आदमी। अगर वो इंसाफ मांगे, सवाल पूछे तो जवाब क्या मिलता है? धक्का, गाली और लाठियां। क्योंकि शायद कुछ लोग खुद को कानून समझ बैठे हैं। जज भी वही, वकील भी वही और फैसला भी वही। लेकिन सवाल ये है, क्या एक नाबालिग बच्चा इंसाफ मांगे तब कानून कहाँ होता है? बात है 6 जनवरी पटना की। नीट की तैयारी कर रही एक नाबालिग छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। लड़की जहानाबाद जैसे छोटे जिले से आई थी, साधारण परिवार से थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। परिवार का आरोप है उसके साथ यौन हिंसा हुई, रेप हुआ और फिर उसकी जान ले ली गई। लेकिन पुलिस का पहला रिएक्शन क्या था? पुलिस के लिए यह बहुत ही सामान्य था, कुछ नहीं हुआ। समझिए इस दर्द को, जब कोई लड़की गांव से शहर पढ़ने आती है, वो अकेली नहीं आती, वो अपने साथ पूरे मोहल्ले के सपने लेकर आती है। क्योंकि लड़कों का संघर्ष घर के बाहर शुरू होता है और लड़कियों का घर के अंदर। घर से निकलना, पढ़ने जाना, डॉक्टर बनने का सपना देखना, ये सब अपने आप में एक जंग है। और जब वही लड़की इस तरह मर जाए तो सिर्फ एक जान नहीं जाती, पूरे समाज का हौसला टूटता है। परिवार ने सवाल उठाए, लोग सड़कों पर आए, पटना के कारगिल चौक पर प्रोटेस्ट हुआ और फिर सामने आया पुलिस का असली चेहरा। धक्के, गालियां, अभद्रता। सोचिए उस भीड़ में परिजन भी हो सकते थे, जिस माँ बाप ने अपने बेटी खोई हो, उन्हें ही अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। परिवार का आरोप और भी गंभीर है। जिस हॉस्टल में लड़की रहती थी, उसके संचालक पर शक है। कहा जा रहा है वह एक बड़ा रैकेट चला रहा था। रात में महंगी गाड़ियां आती थी, लोगों को धमकियां दी गई, यहाँ तक कि मामला दबाने के लिए पैसे की पेशकश भी हुई। लेकिन पुलिस ने क्या किया? पहले दिन कुछ नहीं। 10 दिन तक परिवार भटकता रहा। 10 दिन तक आरोपों को हल्के में लिया गया और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें साफ लिखा था यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। यही बात दैनिक भास्कर ने अपने न्यूज चैनल पर दिखाया, लेकिन तब भी ये बात पुलिस के लिए एक सुसाइड केस की तरह था। लेकिन कुछ लोगों की हाल में गिरफ्तारी हुई है। सवाल ये है, अगर ये रिपोर्ट पहले दिन आती तो क्या सबूत बच सकते थे? आज लड़की गवाही नहीं दे सकती, अब सिर्फ सीसीटीवी, फोन डेटा के भरोसे केस है। लेकिन 10 दिन बहुत होते हैं किसी भी गुनाह के सबूत मिटाने के लिए, और यही हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है। ये सिर्फ पटना की कहानी नहीं है। हर लड़की डरती है घर वालों से, समाज से और सबसे ज्यादा पुलिस से, क्योंकि वहाँ इंसाफ से पहले सवाल होते हैं। कहाँ गई थी, किसके साथ थी और इतना रात क्यों? और यह चीज लड़कों के लिए बहुत ही आसान होता है। ये जांच नहीं, मोरल पुलिसिंग है। ये न्यू नॉर्मल नहीं होना चाहिए, ये सन की बात होनी चाहिए। बिहार सरकार से सवाल है, पटना पुलिस से सवाल है और पूरे सिस्टम से सवाल। अगर लड़कियों के जुड़े मामलों में शुरुआत से सख्ती नहीं होगी तो हर बार लोग सड़क पर उतरेंगे, लाठियां खाएंगे, तो इंसाफ कब मिलेगा? अगर आपको लगता है कि इस देश में सवाल पूछना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए, तो इस आवाज को अकेला मत छोड़िए। पोल खोल विद सत्यम यादव को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम सिस्टम की पोल खोलते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी हमसे जुड़िए, क्योंकि कई बार जो सच यहाँ पर नहीं दिखाया जाता वो वहाँ दिखाया जाता है। हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए आप क्या सोचते हैं। क्या पुलिस को जवाबदेह होना चाहिए? क्या 10 दिन की देरी माफी के काबिल है? आपका एक कमेंट किसी अगली आवाज की ताकत बन सकता है। मैं हूँ सत्यम यादव और आप देख रहे थे पोल खोल विद सत्यम यादव। तब तक के लिए धन्यवाद।